गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज इस क्लास में जो हमको क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है मोलैसेज से एथेनॉल बनाने की विधि तथा रासायनिक समीकरण लिखना है। ये क्वेश्चन कई बार मेरा आपसे बोर्ड में टिप्पणी के रूप में पूछता है कि मोलैसेज से एथेनॉल आप कैसे बनाते हैं। मोलैसेज को हम लोग बेटा मोलास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलास। तो आपसे पूछा जा रहा है मोलैसेज से एथेनॉल का निर्माण तथा इसकी रासायनिक समीकरण। अगर हम लोग लेटेस्ट वर्जन में देखें तो अभी एक क्वेश्चन आपका पिछले ही ईयर 2025 में सेट नंबर था आपका 347 केबी में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मोलेसेज किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखना चाहते हैं कि मोलेसेज क्या होता है और फिर उससे एथेनॉल कैसे बनाएंगे। तो मोलेसेज क्या है बेटा? यह चीनी का एक गाढ़ा पदार्थ होता है। पहली बात, जो मोलेसेज है ये कुछ नहीं बेटा, चीनी का एक गाढ़ा द्रव पदार्थ होता है जो गन्ने के रस या चुकंदर से चीनी निकालने के बाद बचता है। मोलेसेज क्या है बेटा? जब आप गन्ने के रस या चुकंदर से चीनी को निकाल लेते हैं, चीनी को निकालने के बाद उसमें बेटा एक गाढ़ा चिपचिपा सा पदार्थ बचता है। उसी पदार्थ को हम लोग नाम देते हैं बेटा मोलेसेज। ठीक है। इस द्रव में चीनी, सुक्रोज, फ्रक्टोज तथा सुक्रोज आदि पदार्थ उपस्थित होते हैं। और ये जो चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ प्राप्त हुआ है इसमें बेटा चीनी भी पाई जाती है, ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है, सुक्रोज भी पाया जाता है। परंतु किसी भी विधि द्वारा इस द्रव से चीनी को पृथक नहीं कर सकते। कौन सा द्रव बेटा? मेलोसोज का जो द्रव है, इस विधि में जो चीनी उपस्थित है इसको आप किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि का प्रयोग करके आप उसमें द्रव से अलग नहीं कर सकते। अतः इस द्रव का उपयोग हम एथेनॉल के निर्माण में करते हैं। और ये जो द्रव है जिससे अब हम लोग चीनी उसमें उपस्थित है, लेकिन अब उससे हम लोग चीनी किसी विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। उस द्रव को हमने नाम दिया है माइलेसोज। आता है, अब वो हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए हम उस माइलेसेज का प्रयोग करते हैं बेटा किसमें? एथेनॉल के निर्माण में करते हैं। कहाँ करते हैं बेटा? एथेनॉल के निर्माण में। और माइलेसेज का ही दूसरा नाम आपका होता है मोलास। क्या होता है बेटा? मोलास। अब हमने ये समझ लिया कि माइलेसेज किसे कहते हैं, मोलेसेज किसे कहते हैं। मोलेसेज कुछ नहीं है बेटा, ये गन्ने के रस या चुकंदर से चीनी निकालने के बाद बचा हुआ गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें चीनी, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज आदि पदार्थ उपस्थित होते हैं। लेकिन किसी भी विधि द्वारा इसमें उपस्थित चीनी को आप अलग नहीं कर सकते हैं। अतः इस गाढ़े चिपचिपे पदार्थ को उपयोग हम लोग एथेनॉल के निर्माण में करते हैं। इसी गाढ़े चिपचिपे पदार्थ को हम लोग मोलेसेज या मोलास कहते हैं। ये तो हमारा हो गया कि माइलेसेज क्या होता है। अब हमको क्या देखना है बेटा कि मोलोसेज से एथेनॉल कैसे बनाएंगे। तो देखिए हेडिंग डालेंगे मोलेसेज से एथेनॉल का निर्माण, तो लिखेंगे मोलेसेज से एथेनॉल के निर्माण की प्रक्रिया 4 चरणों में पूर्ण होती है। यानी कि अगर आपको मोलेसेस से एथेनॉल बनाना है बेटा, क्या बनाना है? एथेनॉल। तो इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण क्या कहना है बेटा? सर्वप्रथम मोलेसेज में पानी मिलाकर द्रव को तन कर लेंगे। जो गाढ़ा चिपचिपा सा पदार्थ है उसमें सबसे पहले आपको पानी मिला करके उसको पतला कर लेना है। उसको क्या कर लेना है बेटा? पतला कर लेना है। इस तनु विलयन का पीएच मान, जब आपने उसको पतला कर लिया उसका पीएच आपको देखना है। पीएच आपका 4.5 से 5 के बीच में होना चाहिए। जो आपका मैले सोच का द्रव था उसमें पहले पानी मिला के उसको पतला कर लेना है। और पतला करने के बाद आपको उसका पीएच देखना है। पीएच 4.5 से 5 के बीच में होगी। ये आपका प्रथम चरण हो गया। द्वितीय चरण में क्या करना होगा? इस चरण में हम जो तन मैले सेज है उसके विलयन में खमीर को मिला देना है। जो आपका तन मैले सोच का विलयन है उसमें क्या मिला देना है? खमीर को मिला देना है। और खमीर क्या करेगा? खमीर शर्करा या चीनी, शर्करा कहीं दूसरा नाम होता है चीनी, शर्करा या चीनी को एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। इस चरण में, प्रथम चरण में हमको उसको तन कर लेना है, तन करके उसका पीएच माप लेना है। और द्वितीय चरण में कुछ नहीं करना, हमको उसमें केवल खमीर मिला देना। खमीर काम क्या करेगा? खमीर शर्करा को एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा। एथेनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथेनॉल में बदल देगा। हेडिंग यहाँ तक लिख लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब मैं बात करता हूँ तृतीय चरण की आपसे। अब देखिए, अगर हम बात करें मेरा तृतीय चरण है तो तृतीय चरण में क्या करना है? हमको किण्वन कराना है। किण्वन को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो अब इस मिश्रण को, कौन सा मिश्रण बेटा? जिसको पहले हमने तन किया और फिर उसमें खमीर मिलाया। अब इस मिश्रण को 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आपको कुछ दिनों के लिए रख देना है। 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको कुछ दिनों के लिए रख देना है। खमीर को किसमें?
जो हमारा पानी मिलाया हुआ माइलेज सोच का विलियन था, उसमें खमीर मिला के कुछ दिनों के लिए रख देना है। पर ये ध्यान देना है, जहां पर इसे रखना है वहां का टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। इस दौरान जब आपने उसको रख दिया है, तो जो आपका खमीर होता है वो शर्करा को एथेनॉल में बदल देता है। शर्करा को किसमें बदल देता है बेटा? एथेनॉल में। अगर हम बात करें चतुर्थ चरण, जिसमें हम लोग आसवन कराते हैं, किण्वन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर पूर्ण होने पर 8 से 15% तक एथेनॉल बन चुका होता है। जब हमारी किण्वन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है बेटा, तो उस मिश्रण में लगभग 8 से 15% तक एथेनॉल बन चुका होता है, जिसे प्रभाजी आसवन के द्वारा हमको अलग कर लेना है। जिसको प्रभाजी आसवन के द्वारा क्या कर लेना? अलग कर देना है, और हमें वहां से शुद्ध एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। ये तो हो गई बनाने की विधि। ये किसकी विधि हो गई? बनाने की। साथ में पूछा बेटा रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे बेटा? ग्लूकोज है, इसमें खमीर डाला, ग्लूकोज बदलेगा एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसको आपको लर्न करना, बस इतना आपको वहां लिखना था इस क्वेश्चन में। जिस तरह से मैंने बताया है आपको उसी तरह से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये कई बार बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि माइलेज सेज से एथेनॉल का निर्माण कैसे करेंगे। ये पूरा इसका विधिवत तरीका से मैंने आपको समझाया है, और जैसे मैंने हेडिंग बाई हेडिंग आपको लिखाया है, सेम ऐसे ही आपको अपने बोर्ड की कॉपी में लिखना है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।